नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कविंदर खेतीबाड़ी में। देखिए, गन्ने की छोल शुरू होगी। छोल शुरू हुए तो 15-20 दिन हो गए। हमारे यहाँ मिल चले गया था, 43 शुगर मिल है हमारा। हमारे भी 5-6 बुगी गन्ने चले गए। इतना खाली हो गया, 1-1.5 बीघे के आसपास। गन्ना इस बार ठीक है। इस बार लागत तो खैर इसमें बहुत लगती है, क्योंकि इसमें रोग बहुत आता है 38 बीज में। इसमें क्या, अब तो सभी में ही आने लगा। पिछले साल तो बहुत कम गन्ना हुआ था। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने कुछ काम किया था। काम ये किया था कि हमने नींबू के पेड़ लगाए थे। ये रहा नींबू का पेड़, ये निकला है मुझे। पेड़ तो लगाने थे ये हमें, जो पौधा गन्ना बोया था उसमें, मगर ये हमारे पापा ने इसमें पेडी में लगवा दिए। ये देखिए तो हल्का सही रह गया। दब गए मेड़ों में। कुछ ठीक भी, बहुत इसमें सूख गए पेड़। अब मैं देखता हूँ कितने निकलते हैं इसमें जीवित पेड़, उस हिसाब से। उसे छिद्दे हो गए मेरे हिसाब से, ठीक थे। ये घिन के लग गए थे ज़्यादा। अब कहने हम छिद्दे रखेंगे और इनके बीच बीच में फिर बाद में और पेड़ लगा लेंगे। इन्हें मैं छिद्दे रखूँगा, ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मार्केट का भी ऐसे ही है। यहाँ का पेड़ गायब है, यहाँ का पेड़ कहीं दिखाई नहीं दिया। बच रही बहुत जगह, टंडी सी लास्ट की बच रही। जो थोड़ा छेद में था वो सही हो गया। देखो सही जरूर आ रहा है। और निकलेंगे, चलो जो भी निकलेंगे। एक ये रहा इधर, जो छीद में है तो सही हो रही है जुरमुरा ऐसे। अभी हमारे छोलने वाले आए नहीं, गन्ने कटे पड़े, लेट आते हैं। पहले अपना घर पे काम वाम निपटाते हैं। ठेकेदार जो हैं को बरोबर उठाते हैं बेचारे, ये अपना वो काम निपटा के तब आते हैं। भंगी हैं, चलो उनका अपना काम है, वो भी निपटाना ज़रूरी है। किसानों के यहाँ 1-2 के उठाते हैं ये, उससे भी उनका खाने पीने का खर्चा चलता है बेचारों का। और बताओ दोस्तों, आपके एरिया में क्या काम है? इधर हमारे तरफ एक शामली मिल का बहुत झगड़ा चल रहा। वहाँ किसानों का धरना था, धरना भी उठ गया। किसान ही बेचारे हार के थक के पीछे को हट गए थोड़े, मगर मिल मालिक ने पीछे हट रहे। राड़ा फंस रहा पिछले पेमेंट का। पिछले साल का पेमेंट मिल देने को तैयार नहीं है। इस साल का ये कह रहा है कि मैं मिल चलाऊँगा तो साथ के साथ देता रहूँगा। पिछले साल का कद दूँगा, कद नहीं दूँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर पिछले साल का लेना तो इस साल का नहीं मिलेगा, वो उसी हिसाब से देगा जिस हिसाब से दे रहा है। और सरकार बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं कह रही। अरे किसानों ने बेचारों ने गन्ना डाला, मेहनत करें, थोड़ी थोड़ी ज़मीन वाले भी हैं, सभी तरह के हैं। उनका पैसा बिना पैसे के कैसे काम चलेगा? ये वोट मांगने तो आ जा, मगर ऐसी जगह कोई नेता बीजेपी की सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ, ऐसी बात नहीं। जब डीएम एसपी सब अफसर वहाँ से आके बीच बीच में किसानों के बैठ रहे हैं कि सीएम हाउस तक ये बात नहीं जा रही। तो आजकल तो है भी पढ़े लिखे लोग हैं, डायरेक्ट सीएम पोर्टल पर डाल देते हैं, तो बात तो वहाँ तक पहुँच रही है, मगर सुनवाई कुछ नहीं हो रही। बाबा भी चुप बैठा है। अब दिक्कत तो यही है। ठीक है, हम नहीं कहते भाई साथ दो, उद्योगपति है, उद्योगपतियों का साथ दो, पर किसानों के साथ तो ऐसा अन्याय ना करो। सरकार जब तक बीच में नहीं आओगी, जब तक इस पेमेंट का, कई मिल है हमारी तरफ ये जो इस तरह किसानों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे, उनका पैसा नहीं दे रहे। 2-2 साल का पैसा रोक दिया। एक किनोनी मिल है, मलकपुर मिल, इधर किनोनी की तरफ हमारे मामाओं का गन्ना जाता है, उधर बड़ौद की साइड है वो। उसका 2 साल का पेमेंट पता मैं रुक रहा, 2 साल का, पिछले साल का प्लस उससे पिछले साल का भी बाकी है। पिछले साल का सारा बाकी है, और इस साल नया सत्र शुरू हो गया, ये तीसरा साल शुरू हो गया।
और बाद में ये कह देते हैं कि भाई हम तो बंद कर रहे हैं। बंद करोगे तो बताओ किसान गन्ना कहाँ लेके जाएगा? इसी बात के लिए तो सरकार को आज्ञा है, ठीक है भाई तुम बंद करो और उसे जब्त करो सारे को, और उसे मालिक को पकड़ के जेल में डाल लो, और गवर्नमेंट को मिल अपने हाथ में लेके चलाए, ना चलाए तो उसका जो गन्ना है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और जो नया कोई ख़रीदार मार्केट में आता है तो शर्त के भाई पहले पेमेंट और फिर मिल खरीद कर चलाओ। वसूली करे सरकार। ये पैसा किसानों का पैसा है, ये जनता का पैसा है, सरकार का ही तो पैसा है एक तरह से देखा जाए तो। सरकार के पास जो टैक्स में वो जनता का पैसा, और ये डायरेक्ट एक हाथ से जनता का ही पैसा, किसानों का पैसा, पब्लिक का पैसा, तो कैसे काम चलेगा बताओ? तो अगर हमारी वीडियो कहीं कुछ आए, कोई दिखे, अब किसान इसी बात में फंसा रहे हैं, हम भी इसी करके हमें भी कुछ राह नहीं पाता, क्योंकि हम तो चलो एक जरिया ढूंढ लिया भाई, एक प्राइवेट कंपनी में हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं अपना टाइम पास। हमने बहुत ही नीचे से अपनी जॉब शुरू की थी, हमें लगभग 20 साल 21 साल हो गए नौकरी करते हुए। सरकारी होती कहीं फौज फाज में तो अब तक हम रिटायर होकर आ जाते, पर इसमें तो अभी हमारे और 20 साल बचे हुए हैं, और 20 साल करनी। अभी 40-41 साल एज हुई कागज़ों में, तो उस हिसाब से 60 साल तक करनी है। देखो कब तक चलती है। मन तो ऐसा ही है कि कुछ मिल जाए साफ पानी तो अपना कुछ और काम धंधा करा जाए, क्योंकि थोड़ा घर से बाहर रहना, खुद बनाना खाना, और दिक्कत ही है बस। बच्चों को साथ ले जाके वहाँ रखें तो यहाँ घर ताला मारना पड़े, माँ बाप भी हैं, फिर उनका मन नहीं लगता वहाँ। बहुत समस्या है। दिल्ली जैसे शहर में वैसे भी प्रदूषण रहने की, महंगाई, दूसरों से हम वहीं चट कर जाएंगे, यहाँ का बेकार हो जाएगा। अब हमें थोड़ा लगाव खेतों से भी है, अपनी खेत में आके हमें अलग ही मानसिक शांति सी मिलती है, क्योंकि बचपन से हम यहीं पले बढ़े, यहीं रहे, खाया पिया, तो ये लगाव होना ज़रूरी है। जो यहाँ ना रहते तो इनसे हमें लगाव नहीं होता। फिर हम बाहरी, हमारा साला है, उसे कोई लगाव नहीं अपने गांव से, अपने खेत से, ना वो आना चाहता। वो हमारे पास नहीं आया, पहले तो छोटा था हम इसलिए नहीं कुछ कहते थे, अब वो बड़ा हो गया तो उसे लगाव नहीं कुछ। तो देख लो, ये है, चोल चल ही रही है। गन्ना ठीक ठाक आपको चारों तरफ दिख ही रहा होगा, अपने खेत में खड़ा, ये चारों तरफ गन्ना है। कुछ हमारा है, कुछ हमारे ताऊ चाचाओं का है। ये ट्यूबवेल है हमारे ताऊ जी की, ये हमारा इसी खेत का गन्ना है। ये तो जो पेड्डी का गन्ना होता है, ये पानी आने में बरसात में लोटपोट हो जाता है। आदमी कितना मेहनत करे कि बंधाई के भी पैसे लगते हैं, तो जब ये एक लिमिट तक ही खड़ा रहता है, उसके बाद ही फिर ये लोटपोट हो जा, कुछ खड़ा है कुछ गिर गया, तो ऐसे ही है। चलो अब तो इसका कटने का छिलने का टाइम है, छिल ही रहा है। मैं आया था, मैं थोड़ी पत्ती वत्ती फैलाऊँगा, देखता हूँ कुछ जड़ी बड़ी हाथ लग गई तो थोड़ी पत्ती फैला दूँ, उससे ऐसा ना क्या सूख सी जाएगी, फिर से चढ़ा बढ़ा देंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप बताइए किसानों की समस्या का क्या समाधान हो सकता है? सरकार को इस बात पर कुछ सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। इसी बात से परेशान हैं लोग। अब कहें तो क्या कहें बताओ, फिर ये कह देते हैं कि तो विपक्ष वाले हैं।